नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि नीचे दी गई आकृति में कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर एक आकृति देख रहे हैं आप, उसमें कुछ नंबर डले हैं 5, 2, 26, 17 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है कि वो कौन सी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या इसके पैटर्न को समझना पड़ता है। ठीक, तो हम पैटर्न को समझते हैं, 5 से शुरू करते हैं। ठीक, तो दोस्तों 5 को यदि हम 5 + 1 लिख देते हैं, ठीक, यानी कि इसे हमने तोड़ दिया। ठीक, 4 + में 1। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 4 है दोस्तों, ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। ठीक, 2 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम 2 को देखेंगे तो हम इसे क्या 1 + 1, ठीक, इसे भी हमने तोड़ दिया है। ठीक, तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो 1 है, 1 का है, इसका 2 का स्क्वायर है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम 26 को देखते हैं तो इसे हम 25 और +1 में तोड़ें तो यहाँ पर दोस्तों ये 25 है, वो किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 17 को देखें तो 16 + के 1 कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो 16 है वो किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों इसमें लॉजिक क्या लगा है कि देखो हमारे पास जो 2 है, ठीक, 2 यानी कि 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा? 3 का स्क्वायर। 3 के बाद दोस्तों यहाँ पर 4 का है और 5 का है यहाँ पर। ठीक, तो यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर कितने का करना पड़ेगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 9 हो जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों हम एक एक तोड़ रहे थे तो हम इसमें भी +1 करेंगे। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा? 10। ठीक, अब दोस्तों जब हम 10 को तोड़ेंगे तो 9 + 1 ही तो होगा ना, इसलिए हमने एक ऐड किया है इसमें। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो आपके पास 1, 2, 6, 15 और 31 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये क्या है? एक सीरीज है। ठीक, जो कि दोस्तों क्या है? बढ़ते क्रम में जा रही है। ठीक, तो दोस्तों सीरीज को करने के लिए हमें क्या लॉजिक देखना पड़ता है कि उनके बीच में अंतर देखना पड़ता है, यानी कि 2 पदों के बीच में अंतर। जैसे कि दोस्तों ये आपका दूसरा पद है, ये क्या है? पहला पद है। यदि हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं दोस्तों तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो हम इनके बीच में अभी अंतर देख सकते हैं कि यदि हम 15 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक, यदि हम दोस्तों 31 में से 15 को घटाते हैं तो हमारे पास 16 बचेगा। ठीक, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमने घटाए हैं ना दोस्तों, इनके बीच में अंतर निकाला है तो अंतर में समान नहीं आ रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? अगल अगल करके एक संख्या आ रही है। ठीक, तो दोस्तों इस स्थिति में आप क्या किया करें कि इनके बीच में भी आप अंतर देखा करें। ठीक, इनके बीच में यदि हम अंतर देखते हैं दोस्तों तो हमारे कितने का अंतर रहेगा? 3 का अंतर रहेगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों यदि हम इनके बीच में भी अंतर देखें तो हमारे पास किसका रहेगा? 7 का अंतर रहेगा। ठीक, यदि दोस्तों हम 16 और 9 के बीच का अंतर देखें दोस्तों तो कितने का है? 11 का है। ठीक, कितने का है? 11 का है। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो नीचे चल रही हैं वो कैसी संख्या है? प्राइम संख्याएं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि क्रम से आगे बढ़ रही हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हमें सोचना क्या है कि अगली जो आएगी वो क्या आएगी? 13 आएगी। ठीक, यदि दोस्तों हम जो 13 है तो 13 को किस संख्या में से घटाएं? ठीक, 16 को किस संख्या में से घटाएं कि वो कितना बचेगी? हमारे पास 13 बचनी चाहिए। ठीक, तो मैं कहूँ दोस्तों यदि हम 26 में से कितने घटा दें? 16 को घटा देते हैं। ठीक, सॉरी 27 में से नहीं, 27 में से नहीं, हम यदि 29 में से 16 को घटाते हैं तो हमारे पास 13 घटेंगे। ठीक, 13 बचेंगे तो हमने 29 लिख लिया। अब 29 को दोस्तों यदि हम 31 में जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 31 को जोड़ने पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना? 0, 4 और 5, 6। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, क्या 60 किसी ऑप्शन में है? नहीं है। ठीक, तो यानी कि ये लॉजिक हमारा क्या है? गलत हो गया है। ठीक, तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जैसे कि हमारे पास क्या आया था? ये आया था इसका अंतर। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अंतर चल रहा है वो एक स्क्वायर के रूप में चल रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक, यहाँ पर जो 4 है वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ठीक,
यहाँ पर जो 9 है दोस्तों वो किसका है, 3 का स्क्वायर है, ठीक। और जो 4 है दोस्तों 16 वो किसका है, 4 का है, ठीक। तो जो अगला होगा दोस्तों यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4 क्रम से स्क्वायर चल रहे, तो अगला जो होगा वो किसका होगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक। और जब 25 को आप 31 में जोड़ोगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56। कितना आ जाएगा, 56, ठीक। तो क्या 56 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन ए में है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध दर्शाता है, ठीक। तो यहाँ पर एक दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, पेन, ब्लैक बोर्ड और पेंसिल, ठीक। तो इनमें आपको डायग्राम के थ्रू एक क्या संबंध बताना है बेन आरेख के रूप में, ठीक। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको पहले किसका डायग्राम बना लेना है, पेन का। तो हमने ये क्या बना लिया, पेन का एक डायग्राम बना लिया, ठीक। अब दोस्तों जो पेन और ब्लैक बोर्ड है तो इनके बीच में आपको संबंध देखना है, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो पेन है वो क्या है, कहाँ चलता है, नोटबुक पर चलता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड क्या है, एक अगल चीज़ है, ठीक। तो दोस्तों इसका डायग्राम जो है वो क्या बनेगा, अगल बनेगा, ठीक। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेंसिल की, ठीक। तो पेंसिल का संबंध आपको पेन से भी देखना होगा और किससे देखना होगा, ब्लैक बोर्ड से भी देखना होगा, ठीक। तो देखो दोस्तों पहले हम ब्लैक बोर्ड से देखते हैं पेंसिल का। तो ब्लैक बोर्ड और पेंसिल में कोई अंतर नहीं है। तो पेंसिल का जो सॉरी एक मिनट, ठीक। तो इनका कोई भी अंतर नहीं है, ठीक। लेकिन दोस्तों जो पेन है, ठीक, क्या है, पेन हमारे पास क्या है, पेन है, ठीक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पेन और पेंसिल क्या होती है, एक ही चीज़ होती है। जैसे कि हमारे पास क्या है, नोटबुक है, ठीक। क्या है, नोटबुक। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेन से भी लिखना पसंद करते हैं और पेंसिल से भी। जैसे कि दोस्तों हमारे पास 1 से लेके कक्षा 5वीं तक के बच्चे किसका उपयोग करते हैं नोटबुक पर, पेंसिल का, ठीक। लेकिन दोस्तों 5 से फिर बाकी की क्लासों में पेन का उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों पेन और पेंसिल दोनों ही चला सकते हैं हम नोटबुक पर। तो इसलिए दोस्तों हमें इसका डायग्राम कहाँ पर बनाएंगे, पेन के आधे में बनाएंगे। यानी कि दोस्तों कुछ लोग क्या पेन का भी यूज हो सकता है और कुछ का क्या हो सकता है, पेंसिल का यूज भी हो सकता है। तो इस टाइप का किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है डायग्राम, जी हाँ ऑप्शन ए में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों के नीचे दिए गए त्रिभुज में कितनी आकृतियां हैं, ठीक। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कई बार भी बताया है कि आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है कि n+1, ठीक, अपॉन में 2, ठीक। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये आपकी जो लगातार संख्याएं चलती हैं ना, प्राकृतिक संख्या, उन्हें क्या ऐड करने के लिए ये सहायक होता है। इसलिए दोस्तों हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है किसमें, इस डायग्राम में, ठीक। अब देखो दोस्तों इस डायग्राम को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं कि आकृतियाँ, इसमें ये नहीं पूछा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें ये पूछा है कि इसमें त्रिभुज में कितनी आकृतियाँ हैं, ठीक। चाहे वो त्रिभुज की हों या फिर चतुर्भुज की हों। तो आप सबसे पहले छोटे छोटे बॉक्सों को गिन लीजिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक। तो कितने हैं हमारे पास, 11, ठीक। तो 11 हैं दोस्तों। तो 11 का जो 11 निकला है तो आपको n की जगह पर 11 रख दीजिएगा। तो ये n की जगह पे हमने 11 रख दिए, तो ये कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 132। 132 को जब आप 2 से भाग देंगे तो ये कितना बचेगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा 66, ठीक। कितना बचेगा, 66, ठीक। तो ये तो आपके छोटे बॉक्स निकल कर आ गए, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगली जो गिननी है हमें, ये वाली गिननी है, ठीक। कितनी गिननी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8 9 10 और 11, ये भी हमारे पास कितनी है, 11 है। तो इसका भी दोस्तों कितना आ जाएगा, 66 ही आ जाएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या बची है, ये वाली आकृति बची हैं। तो हम इन्हें भी गिन लेते, 1 2 3 4 और ये कितनी है, 5 है, ठीक। तो इसमें हम जब 5 का मान रखेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 6 5 30, और जब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना बचेगा, 15। तो ये हमारे पास इतना जुड़कर आ जाएगा। इन जब टोटल को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 147। कितना हो जाएगा, 147, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। तो देखो दोस्तों एक बार और चीज़ मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपको कैसे देखना होती हैं ये आकृतियाँ।
तो देखो जब भी आपको आकृति समझ में ना आए दोस्तों, तो आप छोटी छोटे बॉक्सों को सबसे पहले गिना करें। जैसे कि दोस्तों हमने क्या सॉल्व किया था, इसे किया था, ठीक। तो सबसे पहले हमने ये गिने थे, तो कितने आ गए थे, 11 आ गए थे, ठीक। 11 का जब हमने इस फॉर्मूले में मान रखा था दोस्तों, ठीक, इसमें रखा था हमने, तो हमारा कितना आ रहा था, 66 आ रहा था। तो हमने ये 66 क्या अगर लिख लिए थे, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपको फिर क्या देखना है, यहाँ से आपको ये रेखा गई थी ना, तो ये आपके बॉक्स अगल हैं और ये इतना जो एरिया है दोस्तों, ये क्या है, अगल है, ठीक। तो हमने ये भी गिने थे, तो हमारी ये भी कितनी थी, 11 थी। तो हमने यहाँ पर भी 66 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 11 पर 66 आ रहा था, तो ये भी 66 आएगा, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास फिर क्या, ये वाली आकृतियाँ बची थी, कितनी, ये तो ये कितनी थी दोस्तों, 5 थी, ठीक। जब 5 का जो हमने मान रखा था इसमें फॉर्मूले में, तो हमारे पास कितना आए थे, 15 थे। इन सभी को क्या कर लेना होता है, फिर आपको ऐड कर लेना होता है, ठीक। तो हमारे पास कितना 147 आ गया था, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, आपके पास कुछ 5 लेटर देकर रखे हैं, जैसे मृत्यु, विवाह, बच्चा, जन्म और वृद्ध, ठीक। यहाँ पर वृद्ध का मतलब है दोस्तों बूढ़ा या फिर प्रौढ़ अवस्था, ठीक। तो आप समझ सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, जैसे कि आप कोई कहानी पढ़ते हैं, ठीक। जैसे कि आपने कोई कहानी पढ़ी है, जैसे कि आपने समझ लीजिए कोई रामायण पढ़ते हैं, ठीक। जैसे रामायण आपने पढ़ी है, ठीक। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो राम जी का जन्म हुआ है, उनने जन्म बताया है शुरू से लेकर रावण के मरने तक, या फिर उनके क्या है, वैकुंठ धाम जाने तक, ठीक। यानी दोस्तों वो एक क्रम होता है कि जो शुरू से लेकर एंड तक चलता है, ठीक। इसी प्रकार जो हमारे 5 लेटर हैं दोस्तों, तो इन्हें शुरू से लेकर एंड तक जमाने हैं। अब वो कैसे, जैसे कि दोस्तों ये कौन है, आप हैं, ठीक। आपको जब पृथ्वी पर आना होगा तो सबसे पहले क्या लेना होगा, जन्म लेना होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन 4 में है, तो हमने 4 लिख लिया, ठीक। जब जन्म लेंगे दोस्तों, तो अब आप क्या होंगे, बच्चे होंगे, तो आपने क्या कर लिया, बच्चा, ठीक। बच्चे के बाद दोस्तों फिर क्या हो जाएंगे, आप युवा हो जाएंगे, तो ये दूसरे नंबर पर कर लिया, ठीक। युवा के बाद दोस्तों आप क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, यानी वृद्ध हो जाएंगे, तो ये 5वें नंबर पर, तो हमने 5 लिख लिया, ठीक। जब आप बूढ़े होंगे दोस्तों, तो उसके बाद क्या हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी, जो कि 1 नंबर पर है, ठीक। तो 43, 25 और 1 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन फर्स्ट, सभी पी एन है, कुछ एच एन है, ठीक। तो ये तो आपके क्या है दोस्तों, प्रश्न में है, ठीक। ये प्रश्न में है और ये भी आपकी क्या है, प्रश्न में ही है, ठीक। तो यो आपको निष्कर्ष दिया है ना, तो इसी निष्कर्ष पे आपको स्थिति बतानी है कि कौन कौन सी स्थिति सही है। तो आपके पास निष्कर्ष 1 है कि कुछ पी एन है, कुछ क्या है, एच एन है, ठीक। तो आपको ये बताना है कि इसमें से स्थिति कौन सी सही है, ठीक। तो हमें इसे डायग्राम बनाने की ज़रूरत से ही हम समझ पाएंगे, वैसे नहीं समझ पाएंगे। तो हम फर्स्ट स्थिति लेते हैं कि सभी क्या है, पी एन है, ठीक। तो ये हमने पी का डायग्राम बना लिया, ठीक। ये क्या बना लिया, पी का डायग्राम। वो क्या बोला, सभी पी क्या है, एन है, ठीक। तो ये है दोस्तों हमारे पास क्या, एन, ठीक। ये क्या है, एन है, क्योंकि ये यही तो बोला है कि सभी जो पी हैं वो क्या है, एन है, यानी कि एन के अंदर ही तो क्या होंगे, पी होंगे, तभी तो वो सभी पी होंगे। जैसे कि दोस्तों यदि हम महिलाओं की बात करें दोस्तों, तो महिलाएं हैं, यदि हम लड़की, किसी व्यक्ति ने कहा क्या दोस्तों, महिलाएं, ठीक। यदि महिलाएं, तो महिलाओं में दोस्तों लड़कियां भी आ जाती हैं, औरतें भी आ जाती हैं, और क्या आ जाती हैं, माएँ भी आ जाती हैं, ठीक। तो यानी कि हम शॉर्ट में बोल देते हैं महिलाओं के अंदर लड़कियां भी आ जाती हैं, महिलाएं भी आ जाती हैं, औरतें भी। इसी प्रकार दोस्तों जब एन है, तो एन के अंदर क्या आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक। तो पी आ रहा है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर दूसरी स्थिति में उसने क्या कहा कि कुछ एच एन है, यानी दोस्तों जो दूसरा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक। क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ये किसका है, एच का है, ठीक। तो उसने ये कहा कि कुछ जो हिस्सा है दोस्तों उसका एच का है और कुछ का किसका है, एन का है। यानी जो आपको ये वाला इधर दिख रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपके कुछ एन भी है और कुछ क्या है, एच भी है, ठीक। अब आपको जो निष्कर्ष दिया था, आपको इस स्थिति डायग्राम के थ्रू आपको बताना है कि इनमें से जो स्थिति है वो कौन सी फॉलो कर रही है, ठीक। तो सभी कुछ पी एन है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों डायग्राम में क्या है, सभी पी एन है, यानी कि दोस्तों ये स्थिति आपकी क्या है, गलत है, ठीक। इसके बाद सेकंड जो है दोस्तों कि कुछ एच एन है, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एन भी हैं और कुछ एच भी हैं, यानी कि ऑप्शन
क्या सेकंड वाली स्थिति फॉलो कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवलनेस का सेकंड अनुसरण करता है। ठीक, तो आप मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी बहन की माँ का बेटा की पत्नी की बेटी का भाई आपका कौन लगेगा। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्लड संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये कौन है दोस्तों, आप हैं। ठीक, ये कौन है, आपकी बहन है। ठीक, तो बहन की माँ तो कौन हुई, ये दोस्तों आपकी भी माँ हुई। ठीक, अब माँ का बेटा, तो दोस्तों ये बेटा आप नहीं है। ठीक, आप समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, माँ का बेटा यानी कि दोस्तों ये आप नहीं है। ठीक, आपका ये कौन है, भाई है। ठीक, तो ये इसका बेटा से किसका रिश्ता रहेगा, भाई का। ठीक, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी से दोस्तों आपका किसका रहेगा, भाभी का रिश्ता रहेगा। ठीक, किसका रहेगा, भाभी का रिश्ता। ठीक, अब दोस्तों जो पत्नी है, पत्नी की बेटी, तो दोस्तों जब भाभी की जो लड़की होगी दोस्तों, बेटी होगी, वो आपकी कौन रहेगी, भतीजी रहेगी। ठीक, तो बेटी का भाई, तो दोस्तों जब आपकी जो बेटी क्या रहेगी, भतीजी रहेगी, तो उसका भाई कौन रहेगा, आपका भतीजा रहेगा। कौन रहेगा, भतीजा रहेगा, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक घड़ी की दो सुइयां, ठीक क्या है, एक घड़ी की दो सुइयां मिनट और घंटे वाले कांटे। ठीक, यहाँ पर दो सुइयों की बात कौन कौन सी हैं, वो मिनट और घंटे वाले कांटे हैं। ठीक, 24 घंटे में कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये आपको डायग्राम के तौर पर आता है। 3 में ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो हमने ये वाला क्या डायग्राम बना लिया, ये क्या है, एक घड़ी है। ठीक, क्या है, घड़ी है। ठीक, इसमें ये कांटे दे दिए हैं, ये क्या है, कांटे हैं। ठीक, क्या है, कांटे हैं। ठीक, यहाँ पर आपके 12 हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर 9 है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो घड़ी के कांटे हैं, यहाँ पर कुछ का कांटा है, समझ लीजिए घंटे वाला है, और ये क्या है, मिनट वाला है। ठीक, ये किस वाला है, मिनट वाला। ठीक, ये वाला कांटा किसका है, मिनट वाला। ठीक, तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, 180 डिग्री से हैं। ठीक, क्या है, 180 डिग्री का कोण बना रही हैं। ठीक, तो दोस्तों यही पूछा है कि जो ये घड़ी की जो दो सुइयां हैं वो 24 घंटे में कुल कितनी बार, ठीक कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये टोटली 22 बार आती हैं दिन में, यानी 24 घंटे में। ठीक, और 12 घंटे में कितनी बार आएंगी, तो 11 बार आएंगी। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ठीक, और दोस्तों 180 यानी कि दोस्तों एक घंटे में जो घड़ी की दो सुइयां हैं वो एक दूसरे के विपरीत केवल एक ही बार आती हैं एक घंटे में। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखें। ठीक, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक, और ये क्वेश्चन आपको किस टाइप से आएगा दोस्तों, दो पैटर्न के नाम से और आता है, तो आप उससे भी देख लीजिएगा। इस टाइप से भी आएगा कि एक घड़ी की दो सुइयां 24 घंटे में कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो आपके पास 180 डिग्री का कोण भी आएगा। ठीक, अब दोस्तों दूसरा जो आएगा समकोण के नाम से भी आएगा। ठीक, किसका, समकोण के नाम से भी आएगा। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। ठीक, विपरीत की जगह पे समकोण भी हो सकता है। ठीक, 180 डिग्री भी हो सकता है और विपरीत भी हो सकता है। ठीक, अब बात मैंने कहा था कि मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों जो आपको याद रखनी है घड़ी में, जो कि आपको क्या आती हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पर 3 घड़ी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, 1, 2 और 3। ठीक, अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस घड़ी में आपको क्या दिख रहा है। ठीक, और आपको ये पहला कांटा है। ठीक, इसके बाद इसी के ऊपर ये क्या है, दूसरा कांटा है। ठीक, और ये तीसरा वाला ये है कि एक दूसरे के विपरीत। तो दोस्तों ये जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, 90 डिग्री का कोण यानी लंबवत। ठीक, तो आपसे इस प्रकार का पूछा भी जाएगा प्रश्न कि एक घड़ी की दो सुइयां 24 घंटे में कुल कितनी बार एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ये कैसी हैं, लंबवत होती हैं। ठीक, लंबवत होती हैं या फिर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक, तो वो 24 बार, सॉरी ये 44 बार, 24 घंटे में टोटल कितनी बार, 44 बार, और एक घंटे में दोस्तों ये कितनी बार बनाती हैं, 2 बार बनाती हैं। ठीक, देखो जैसे कि दोस्तों यदि 3 बज रहे हैं तो एक आपका इस साइड भी बनेगा और एक इस साइड भी बनेगा, समझ रहे हैं ना। ठीक, तो आपके इस साइड से इसलिए एक घंटे में 2 बार बनाती है। ठीक, अब ये पूछेगा दोस्तों अतिव्यापन, यानी कि दोस्तों एक दूसरे के विपरीत। ठीक, एक घड़ी की दो सुइयां 24 घंटे में कुल कितनी बार, ठीक कितनी बार एक जो सुई की घड़ियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होती हैं। ठीक, यानी कि अतिव्यापन, अतिव्यापन का मतलब है एक दूसरे के ऊपर। ठीक, तो ये भी दोस्तों 22 बार होती हैं। ठीक, 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ये भी दोस्तों एक घंटे में केवल एक ही बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक, आपने घड़ी देखी होगी कि जब भी आपको कोई, जैसे कि 1 से 2 के बीच में यदि आपको क्या कोई घंटा है, ठीक 1 से लेकर ये क्या है 2 है,
तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब भी घड़ी के जो कांटे आते हैं वो कितने, जब 1 और 2 के बीच में वो एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं कांटे, ठीक। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो 180 डिग्री का कोण या फिर विपरीत कांटे होते हैं वो क्या है दोस्तों 22 बार बनाते हैं, और ये भी 1 घंटे में केवल एक ही बार बनाता है, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप इन्हें संभल कर याद रख लीजिएगा, इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि निम्न शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों एनालॉजी के क्वेश्चन है, ये आपको रीजनिंग के विषय में आपको 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इसी टॉपिक पे आएंगे, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर किताबों का संबंध किससे है, विद्यालय से है, तो अस्पताल का संबंध हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो आप देखो दोस्तों, आप इसे सोचकर ही क्या दोस्तों देखकर ही बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक। तो देखो दोस्तों, अब सोचने की बात क्या है कि जैसे कि दोस्तों यहाँ पर किताबों का संबंध किससे है, विद्यालय से, ठीक। तो सभी जानते हैं कि जो किताबें हैं दोस्तों वो कहाँ पर होती हैं, विद्यालय से संबंधित होती हैं, ठीक। तो अस्पताल है दोस्तों, तो अस्पताल में क्या होता है दोस्तों, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि डॉक्टर। तो दोस्तों यही एक चीज़ मैंने पहले ही कहा था कि हमारा दिमाग जो सोचता है, हमारा दिमाग क्या है, एक चुम्बक है, क्या है दोस्तों, चुम्बक है, ठीक। आप यदि दोस्तों भूत प्रेत के बारे में सोचोगे तो आपको ये दिमाग भूत प्रेत के बारे में ही सोचेगा, यदि आप शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो शिक्षा के बारे में ही सोचेगा, या फिर आप उल्टी सीधी बातों के बारे में सोचते हैं तो उल्टी सीधी बातों के बारे में, यदि दोस्तों आप खाने के बारे में सोचते हैं तो खाने के बारे में आपको दिमाग उसकी ओर आकर्षित करेगा। ये क्या होता है, हमारा दिमाग का आकर्षण होता है, ठीक। तो दोस्तों आप इस चीज़ को क्या किस दृष्टि में सोच रहे हैं वो देखिए। तो जो हमारे पास किताबें हैं वो भी क्या हैं दोस्तों, यहाँ पर एक निर्जीव है, ठीक। और विद्यालय भी एक निर्जीव ही है, आप समझ रहे हैं ना। जो किताबें हैं इसमें भी कोई जान नहीं है और जो विद्यालय इसमें भी कोई जान नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो अस्पताल है, ठीक, अस्पताल में भी कोई जान नहीं है, तो इस साइड भी जो इसका सही जो यहाँ पर आएगा उसमें भी क्या जान नहीं होनी चाहिए, वही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए तो इसका गलत हो जाएगा क्योंकि नर्स एक जीव है और डॉक्टर भी एक जीव है। अब बचे दोस्तों अस्पताल और दवाइयाँ, तो अस्पताल का संबंध अस्पताल से तो नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी भी इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, दवाइयाँ, ठीक। अब देखो दोस्तों दवाइयाँ क्यों आया है कि जो विद्यालय दोस्तों, तो विद्यालय का संबंध दोस्तों यहाँ किताबों से इसलिए बताया गया है क्योंकि दोस्तों कि ये इसका मेन स्रोत है, ठीक। इसी प्रकार जो अस्पताल होती है दोस्तों, तो अस्पतालों में क्या है दोस्तों, दवाइयाँ ही बतानी है, जैसे कि हमने यहाँ पर किताबें बताई हैं। इसकी जगह पे दोस्तों यदि शिक्षक बताते हम, ठीक, क्या बताते, शिक्षक, जो शिक्षक हैं, तो शिक्षक का संबंध विद्यालय से होता तो अस्पताल का संबंध हम डॉक्टर से बता सकते थे, ठीक। लेकिन उन्होंने कहा किताबें, तो हम दोस्तों क्या यहाँ पर दवाइयाँ बताएंगे, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 26 जनवरी को सोमवार हो तो 17 फरवरी को क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको क्या जनवरी का दिन पता होने चाहिए कि जो जनवरी का महीना होता है वो कितने दिन का होता है, ठीक। तो दोस्तों वो होता है आपका 31 दिन का। अब आपके पास क्या बोला है कि 26 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो आपको उसमें से 26 माइनस भी करनी है, ठीक। अब उसने ये भी बोला है कि दोस्तों जो 17 है यहाँ पर, सॉरी 26 हैं, ठीक। जो 17 है, 17 फरवरी को क्या होगा, तो दोस्तों आपको 17 प्लस भी करने होंगे, ठीक। जब आप इसमें से इसे घटाएंगे दोस्तों तो आपके पास 6 बचेंगे, 6 और ये 17 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, ठीक। कितने हो जाएंगे, 22। अब 22 में दोस्तों आपको 7 से डिवाइड भी कर देना, ठीक। अब 7 से हम भाग क्यों दे रहे हैं, तो दोस्तों आप जानते हैं कि कैलेंडर में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से क्या भाग दे रहे हैं, ठीक। अब दोस्तों यदि आप चाहे वो जोड़ें या फिर घटाएं या गुणा भाग कुछ भी करें दोस्तों, तो हमारा समय जो बचना चाहिए वो 7 से हमेशा कम रहे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास दिन केवल 7 ही होते हैं, इसलिए जो रिजल्ट होना चाहिए वो 7 से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। यदि दोस्तों यहाँ पर देखो, यदि दोस्तों 22 की जगह पर यदि हमारे पास यहाँ 6 आ जाता तो हमें 7 से भाग देने की ज़रूरत नहीं होती। यदि दोस्तों हमारे पास 7 भी आ जाता तब भी हमें 7 से भाग देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही दोस्तों जोड़ने या घटाने पर हमें 8 मिलता तब हमें 7 से भाग देने की ज़रूरत होती, क्योंकि दोस्तों कभी भी 7 से ज़्यादा दिन नहीं होती, इसलिए हमें क्या यहाँ पर 7 से भाग देना होता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक। तो दोस्तों जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 × 21 बचा कितना हमारे पास 1। तो दोस्तों जो
हमारे पास शेष बचता है ना दोस्तों, हमें केवल उसी से मतलब होता है, बाकी किसी से मतलब नहीं। ठीक, अब दोस्तों जो हमारे पास एक बचा है, हम कैसे पता करें कि सोमवार के बाद हमारा क्या होगा। तो देखो दोस्तों, सोमवार में आप 1 प्लस कर दीजिए तो सोमवार के बाद क्या आएगा, हमारा मंगलवार आएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डन को 61 और डिजाइन को 63 लिखा जाता है तो पॉन्ट को क्या लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो डन है हमारे पास दोस्तों, उसे उनने 61 कैसे लिख दिया है। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो हमें यही सोचना है कि जो डन है दोस्तों, उनने 61 कैसे लिख दिया, वो जो डिजाइन है उनने 63 कैसे लिख दिया है। ठीक, तो ये सोचने वाली बात है। क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो डन है हमारे पास दोस्तों, तो डन में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। ठीक, कितने हैं, 4। ठीक, तो दोस्तों उनने क्या किया है, 4 का स्क्वायर कर दिया है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। और 16 में दोस्तों उनने क्या किया है, क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग किया। अब क्रॉसिंग मैथ क्या होती है, तो दोस्तों क्रॉसिंग मैथ होती है कि संख्याओं को पलट दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारे पास 6 है, 6 आगे आ जाएगा, और जो 1 है, 1 क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, हमारा 61 हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर डिजाइन देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, डिजाइन। ठीक, तो डिजाइन में कितने हैं दोस्तों, 6 लेटर हैं। हम 6 का जब स्क्वायर कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। और 36 में क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी क्या आ रहा है, हमारा 63 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो पॉइंट है हमारे पास, क्या है, पॉइंट। तो पॉइंट में 5 लेटर हैं। 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 में जब हम क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक, क्या 52 किसी ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन डी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे सर कि इसमें तो कोई संख्या ही नहीं लिखी, तो हम कैसे निकालें। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको इसी टाइप से आता है। ठीक, तो आपको अब कैसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो जो आपके पास ये रो और कॉलम है ना दोस्तों, इनमें क्या आपको संख्या डालनी होती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक, और ये 5। ठीक, इसी प्रकार हम यहाँ पर भी डालते 1 2 और 3। ठीक, अब दोस्तों आपने क्या डाल ली, ये संख्या डाली। अब दोस्तों करना क्या होता है कि आपको जो छोर के शब्द होते हैं ना दोस्तों, छोर की जो संख्या होती है उनका आपस में इंटू करना पड़ता है। जैसे 3 और 5 का इंटू करेंगे, और यहाँ पर 2 और 4 का करेंगे, और यहाँ पर 1 और 3 का करेंगे। और जो संख्या बची है हमें उनसे मतलब नहीं है। ठीक, मतलब कि ये है दोस्तों, जो क्रॉसिंग का जोड़ा है वो हमारा फिट होना चाहिए, बाकी की संख्या बचती हैं या नहीं बचती हैं हमें उनसे मतलब नहीं होता है। ठीक, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक, और प्लस, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा, 26। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था कि एनालॉजी के क्वेश्चन आपको 2 आते हैं रीजनिंग में, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है जो कि नंबर एनालॉजी का है। तो दोस्तों ये आपके पास सीरीज चल रही है, सॉरी ये सीरीज वाला है। ठीक, माफ़ी चाहता हूँ, ये सीरीज वाला है। तो नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो 3 5 7 क्वेश्चन मार्क 13 और 17, ये क्या है, सीरीज है। ठीक, जो कि बढ़ते क्रम में जा रही है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट के रूप में है, तो आप मुझे इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, और अगले सेट की तैयारी करते हैं दोस्तों 11 सेट की, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।